भक्त सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और अपनी अंधत्व के बावजूद भी वे श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का दिव्य दर्शन करते थे। वे हमेशा ब्रज में ही रहते थे और अपनी मधुर वाणी से भगवान का गुणगान करते थे। उनकी एक गहरी इच्छा थी कि वे एक बार साक्षात श्री राधा रानी के दर्शन कर सकें। एक बार जब सूरदास जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और भगवान का भजन कर रहे थे, तभी उन्होंने किसी के पायल की मधुर ध्वनि सुनी। वे समझ गए कि ये कोई साधारण पायल की आवाज नहीं है, बल्कि स्वयं श्री राधा रानी दबे पांव उनके पास आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि राधा रानी इस तरह किसी भक्त के पास जाएं, लेकिन राधा रानी के हृदय में सूरदास जी के प्रति असीम करुणा थी। राधा रानी जानबूझकर धीरे धीरे सूरदास जी की कुटिया के पास आईं और उनके पायल की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। सूरदास जी अपनी धुन में ही लीन थे, लेकिन वे पूरी तरह सचेत थे। जैसे ही राधा रानी उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई, सूरदास जी ने अचानक से उछलकर उनके चरण पकड़ लिए। राधा रानी ने तुरंत अपने चरण छुड़ाने की कोशिश की और इसी प्रयास में उनकी एक पायल सूरदास जी के हाथ में रह गई। राधा रानी तो वहां से चली गईं, लेकिन सूरदास जी के हाथों में उनकी पायल रह गई। सूरदास जी ने उस पायल को अपने जीवन का सबसे अनमोल खजाना मान लिया। जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने उनसे पूछा कि उनकी एक पायल कहाँ है। राधा रानी ने पूरी बात बताई। कृष्ण ने कहा कि वे जानते थे कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने मना किया था। इसके बाद राधा रानी वापस सूरदास जी के पास आईं और उनसे अपनी पायल वापस मांगी। सूरदास जी ने कहा कि वे अंधे हैं और उन्होंने राधा रानी को देखा नहीं है, इसलिए वे कैसे मान लें कि ये पायल उन्हीं की है। उन्होंने कहा कि अगर राधा रानी उन्हें अपनी दूसरी पायल भी दिखा दें जो बिल्कुल इसी पायल जैसी हो, तभी वे मानेंगे कि ये पायल उन्हीं की है। राधा रानी समझ गईं कि सूरदास जी क्या चाहते हैं। वे तो सूरदास जी को दर्शन देना चाहती थीं। जैसे ही राधा रानी ने दूसरा कदम बढ़ाया और अपनी दूसरी पायल दिखाने के लिए तैयार हुईं, सूरदास जी ने फिर से उनके चरण पकड़ लिए और इस बार कसकर पकड़ लिया। वे रोते हुए कहने लगे कि हे राधा रानी, आपको क्या लगता है कि मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगा? इतने जन्मों के बाद आज आपकी कृपा प्राप्त हुई है, मुझे ऐसे ही सूखा मत छोड़ के जाओ। सूरदास जी की इस अगाध भक्ति और प्रेम को देखकर राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने सूरदास जी को साक्षात दर्शन दिए। इस प्रसंग के बाद सूरदास जी ने राधा रानी से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने आंखें मांगी ताकि वे श्री राधा श्याम के अद्भुत रूप के दर्शन कर सकें, और दूसरे वरदान में उन्होंने यही मांगा कि वे सदा के लिए श्री राधा रानी के चरण कमलों में ही लीन रहें और उनके नाम का ही गुणगान करते रहें। इस प्रकार सूरदास जी ने अपनी भक्ति के बल पर राधा रानी के दर्शन प्राप्त किए और उनकी पायल को अपने पास एक अनमोल धरोहर के रूप में रखा, जो उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक बन गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आप सब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।